हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अर्थमेटिक बेस्ड डीआई देखेंगे। इसमें रेशियो पर आधारित एक डीआई है, उसको ज़रा सा देखते हैं। और इसमें आपसे कहा गया है कि नीचे तालिका दी गई है, उसमें 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं ABCD। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये आपका इंस्टीट्यूट A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। और इसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स आपके दिए गए हैं और इनका रेशियो भी निकाला गया है। पहले बॉयज़ है, पीछे गर्ल्स है, यानी ये बॉयज़ का रेशियो है, ये गर्ल्स का रेशियो है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये वाला आपका गर्ल्स है और ये वाला आपका बॉयज़ है। ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है, और ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है। तो कुछ इस तरीके से आपको रेशियो दिया गया है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अलग अलग तरीके के अलग अलग सवाल आते हैं और इसमें हर तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। पिट में भी आते हैं और आपका UPP का है उसमें भी आते हैं, दिल्ली पुलिस आया हुआ है तो उसके भी आते हैं, ठीक है ना। तो उन सभी में क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन की संख्या जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं UPP वगैरह में, या दिल्ली पुलिस वगैरह की बात करें तो उसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं। पर DI के क्वेश्चन होते ज़रूर हैं। DI आपकी बार ग्राफ में भी हो सकती है और इस तरीके की अर्थमेटिक बेस्ड भी DI हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया इंस्टीट्यूट A और इंस्टीट्यूट B में लड़कों की संख्या का योग कितना है। एक चीज़ बताना ज़रा, ये टोटल हैं कितने हैं इसमें, 900 है ना, इसमें है 900 और 900 में से 2 और 3 में डिवाइड करना है। 2 + 3, 2 + 1, 2 + 1 होता कितना है, 3। यानी 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 900 के बराबर है ना। इंस्टीट्यूट A में 200 900 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 300 हो जाएगी तो मैं ज़रा सा यहाँ पर बॉयज़ लिखूँगा, यहाँ गर्ल्स लिखूँगा। बॉयज़ कितना होगा, 2, तो 3 दूनी 6, 600 बॉयज़ हो जाएंगे और 3 एकड़ 3, यानी कि 300 गर्ल्स हो जाएंगी। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। ओके, इंस्टीट्यूट B को देखते हैं। 1:1 का मतलब है आधे आधे हैं, तो 600 में से 300 लड़के हो गए और 300 लड़कियां हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि A और B में लड़कों की संख्या कितनी है। तो A और B में लड़कों की संख्या कितनी है, अगर हम जोड़ें इसको तो लड़कों की संख्या कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 6 3 9, 900 निकल के आ जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। आगे कहा गया है कि इंस्टीट्यूट D में लड़कियों की संख्या, D में लड़कियों की संख्या, अच्छा 3 और 2 मिला के कितना, 5। तो 5x की वैल्यू हमारे पास 500 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ओके, तो ये आ गया आपके पास 100। अगर इसकी बात करें तो ये आपका 300 और ये आपका 200, तो क्या मैं 300 200 लिख दूँ डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका 300 और 200। अब इंस्टीट्यूट D में लड़कों की संख्या, इंस्टीट्यूट C में लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या तो C में पता चल गई 200 है। D में लड़कों की संख्या कितनी है, अच्छा 1000 को हमको 3 और 1 में डिवाइड करना है। अगर मैं 1000 की बात करूँ, 1000 तो 3 और 1 कितना होता है, 4, ठीक है। और अगर लड़कों की संख्या की बात करूँ तो लड़के हैं कितने, 3। देखो लड़कों की कितना है, 3 है। तो 4 से इसको काट दोगे, 4 से इसको काटेंगे 250, 250 तीन कितना होगा, 750 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि D में लड़कों की संख्या, D में लड़कों की संख्या 750 और C में लड़कियों की संख्या, C में लड़कियों की संख्या कितनी है, 200। इनका अनुपात कितना होगा, 0 से 0 काट दो, 5 से काट देंगे, 5 से आएगा 25, 5 से इसको काट देंगे, 5 चौको 20, यही रेशियो आएगा क्या, 25:4, ये रेशियो आएगा। D में लड़कों की संख्या, D में लड़कों की संख्या तो हाँ ज़्यादा हो जाएगी, C में लड़कियों की संख्या, ठीक सही है, ठीक है सही है। अगला देखते हैं। कह रहे C में लड़कों की संख्या, अरे मैंने फालतू काट दिया। C में लड़कों की संख्या अभी आई थी ना, C में लड़कों की संख्या कितनी आई थी, 300, लड़कियों की संख्या कितनी आई थी, 200, ठीक है। और D में लड़कियों की संख्या, D में लड़कियों की संख्या ये कितनी आई थी, D में 750 और लड़कियों की संख्या कितनी आई थी,
250। कह रहा है कि सी में लड़कों की संख्या, सी में लड़कों की संख्या ये सी हो गई, और डी में लड़कियों की संख्या वो हो गई 250। से कितने प्रतिशत अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, 50 अधिक है। तो 50 250 का कितना परसेंट है देख लेते हैं। तो 50 से एक जीरो कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20% है। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है, क्या करें इसमें, इसको इससे करते हैं। ठीक है, एक काम करें, कह रहा है कि इंस्टीट्यूट ए और बी में लड़कियों की कुल संख्या। अच्छा, ए में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 2 और 1 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 एक 3। ठीक है, 600 और 900। कह रहा है बी में लड़कियों की कुल संख्या, बी में तो हमको पता है 600 का आधा आधा हो जाएगा, 300, तभी तो 1:1 में आएगा। और कह रहा सी में की कुल संख्या। अच्छा, और इंस्टीट्यूट सी में छात्रों की कुल संख्या, इंस्टीट्यूट सी में छात्रों की कुल संख्या तो 500 ही है, ये तो हमको पता ही है कि बीच का अंतर। अच्छा, ए और बी में लड़कियों की कुल संख्या, ए में कितनी है 300, बी में कितनी है 300, मिला करके कितना हो जाएगा 600। और छात्रों की कुल संख्या सी में कितनी है 500, से अंतर कितना है, तो दोनों को घटा दोगे तो अंतर कितने का आ जाएगा 100 का, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आसानी से सॉल्व होने वाला ये क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, कह रहा है यदि इंस्टीट्यूट सी में लड़कों और शिक्षकों की संख्या का योग इतना है, तो सी में शिक्षकों का संख्या उस इंस्टीट्यूट में कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। अच्छा, तो सबसे पहले ये निकाल लें कि सी में है कितने। सी में तो हमने अभी निकाला था ना, कितना है, लड़के हैं 300 और लड़कियां कितनी हैं 200, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब 200 अगर लड़कियां हैं तो हमसे कह रहा है गर्ल्स और टीचर मिला करके कितने हैं 480 हैं। अगर लड़कियां ही 200 हैं तो टीचर कितने होंगे, टीचर हो जाएंगे 480 में से 200 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा 280। क्लियर। अब 280 जो है सी में कुल छात्रों को कितना है, तो 280 सी में टोटल छात्र कितने हैं 500 इंटू कितना 100 करेंगे। अच्छा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, तो 28 दूना 56, 56% है। सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये क्वेश्चन वही है। ओके ओके ओके, तो चलो इसको देखते हैं। और अच्छा, इसको क्या देखते हैं, ये तो हो गया। तो इस पूरे जो अर्थमेटिक बेस्ड टीआई थी, इतने ही क्वेश्चन थे, और आई होप सो आप लोगों को क्लियर लगा होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप बढ़िया आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।